हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश। बात कर ले हम लोग अपने नेक्स्ट मैच का, तो वह है कबड्डी का टूर्नामेंट। वहीं मैच की बात कर ले तो चौथा मैच है प्रो कबड्डी का, जो कि होने वाला है पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन के बीच में। डेट और टाइमिंग की बात कर ले तो यह मैच आपको आज 7:30 बजे शाम में स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। और वेन्यू की बात कर ले तो यह है श्री कंतिरवा इंदूर स्टेडियम बेंगलुरु में यह मैच होने जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग पटना पायरेट्स की प्लेइंग 7 क्या हो सकती है आज के मैच में। तो वो आपको, मुझे लग रहा है कि यही 7 जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वही 7 आज के मैच में मुझे लग रहा है 100% कि वही खेलेंगे। भाई यहाँ से आपको नीरज कुमार खेलते हुए नजर आएगा, जो कि राइट कवर का डिफेंडर है। यहाँ से आपको सुनील दिखाई देगा, जो कि राइट कॉर्नर का ही डिफेंडर है। यहाँ बात करें सी सचिन आपको दिखाई देगा खेलते हुए, ऑलराउंडर है, लेकिन ये ऑलराउंडर वाली भूमिका नहीं निभाएगा। अगर आप इसे अपनी टीम में लेना तो डिफेंडर के तौर पे ही लेना। यहाँ आपको मोहम्मद रेजा खेलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ऑलराउंडर में है और बेस्ट प्लेयर है पटना पायरेट्स का। वहीं बात कर लेते हैं रोहित गुलिया, जो कि पिछले साल हरियाणा की तरफ से खेला था, लेकिन इस साल पटना की तरफ से खेलने वाला है। तो ये आपको ऑलराउंडर सेशन में दिखेगा। ये भी आपको ऑलराउंडर वाला भूमिका कुछ करके नहीं देगा, आपको डिफेंडिंग करके ये नहीं देगा। अगर आप इसे टीम में लेना तो रेडिंग के तौर पे ही लेना। यहाँ से आपको सचिन तनवर रेडर के रूप में खेलते हुआ नजर आएगा, जो कि फर्स्ट रेडर होगा पटना पायरेट्स का। वहीं से आपको सुकेश हेगड़े सेकंड रेडर के रूप में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल सकता है, जो कि पिछले साल बंगाल की तरफ से खेला था। बात करते हैं पुनेरी पल्टन की प्लेइंग 7 के, तो आपको यहाँ से फैजल अत्राचली डिफेंडर ग्रुप में खेलते हुआ नजर आएगा। लेकिन पिछले साल आपको पता ही है ये मुंबई की तरफ से खेला था, प्लस कैप्टन भी था उस टीम का। यहाँ से आपको अविनेश नटराजन आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि राइट कॉर्नर का डिफेंडर है। यहाँ से आपको सोमवीर खेलता हुआ नजर आएगा, जो कि डिफेंडर है। और आपको यहाँ से मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, जो कि इसका बेस्ट प्लेयर अगर आप मानो तो इसका ऑलराउंडर का होगा। ये आपको, मैं आपको बता दूँ, ये आपको डिफेंड करके नहीं देगा। अगर आप इसे अपनी टीम में लेना तो रेडर के तौर पे लेना। ये मत समझना कि ऑलराउंडर आपको डिफेंडर या फिर रेडिंग दोनों करके देगा, ये बात मत समझना। यहाँ से आपको गोविंदर गुर्जार खेलता हुआ नजर आ सकता है ऑलराउंडर के रूप में। यहाँ से असलम ईमानदार तो खेलेगा, जो कि पुनेरी पल्टन का फर्स्ट रेडर होगा। यहाँ से आपको मोहित गोयत खेलता हुआ नजर आएगा रेडर के रूप में। मैं आपको बता दूं कि मोहित गोयत प्योर ऑलराउंडर है, ठीक है। ये डिफेंड प्लस ऑलराउंडिंग वाले स्किल, जैसे कि रेडिंग और डिफेंड दोनों करके आपको देगा। पिछले साल किया भी था, ये बात ध्यान रखना। जिसको आप ऑलराउंडर में यहाँ दिख रहे हो, वो ऑलराउंडर वाला तो भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन मोहित गोयत आपके लिए एक बेस्ट पिक होगा ऑलराउंडर के लिए, जो कि आपके लिए डिफेंड और प्लस रेडिंग दोनों करके देगा, जो कि सेकेंड रेडर होगा पुनेरी पल्टन की तरफ से। तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट सीजन के बेस्ट प्लेयर और उसके परफॉर्मेंस की। कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्होंने लास्ट सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उन सब की बात कर लेते हैं हम लोग नीचे आने के बाद। यहाँ से अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पटना की बात करते हैं। तो पटना की तरफ से अगर नीरज कुमार की बात करें तो पिछले साल नीरज कुमार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जहाँ पे इसका 23 मैचेस में इसने 54 पॉइंट दिए थे टैकल से, जहाँ पे इसका एवरेज रहा 2.3। और वहीं अगर सक्सेस रेट की बात करें तो अगर ये मतलब टैकल करने आता है तो इसका 43% टैकल जो है सक्सेस होता है। तो आपके लिए नीरज कुमार बेस्ट पिक हो सकता है, अपनी टीम में जरूर इसे लेके जाना। वहीं बात कर ले अब सुनील की, तो सुनील का पिछले साल अच्छा सीजन गया था। 22 मैचेस में इसने 49 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा 2.2। और वहीं पर अगर इसका टैकल सक्सेस रेट की बात करें तो 46% इसका टैकल सक्सेस हुआ। ये बात ध्यान में रखना। ये दोनों पिक मुझे अच्छा लग रहा है पटना की तरफ से। यहीं सी सचिन की बात करें तो अगर आपके पास क्रेडिट नहीं बच रहा है तो सी सचिन आपके लिए बेस्ट पिक होगा क्रेडिट सेवर के लिए। यहाँ पे इसने अगर पिछले साल की बात करें 23 मैचेस में इसने 35 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा 1.5। और वहीं अगर टैकल सक्सेस रेट की बात करें तो 39% इसका टैकल पिछले साल सक्सेस हुआ। तो मुझे उतना खास सी सचिन नहीं लग रहा, एवरेज बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से मोहम्मद रेजा की, तो भाई आपके लिए बवाल प्लेयर हो सकता है पटना की तरफ से। भाई इसका बेस्ट बैकबोन प्लेयर है पटना का ये, पिछले साल का आपने इसका परफॉर्मेंस देखा होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर पिछले साल के इसने 24 मैचेस खेल के 94 पॉइंट दिए थे टैकल से, जहाँ इसका एवरेज रहा 3.7। समझ सकते हो भाई, 3.7 इसका एवरेज रहा टैकल से। और वहीं अगर सक्सेस रेट की बात करें 56% इसका टैकल जो है वो सक्सेस होता है भाई पिछले साल। ये बात ध्यान रखना, 56% जब ये टैकल करने आता है इसका सक्सेस होता है। यहाँ से बात करें रोहित गुलिया की, जो पिछले साल हरियाणा की तरफ से खेला था, तो रोहित गुलिया के बात करें तो 15 मैचेस में इसने 69 पॉइंट दिए थे, ठीक है, ठीक ठाक है। जहाँ इसका एवरेज रहा 4.4 रेटिंग से। ये बात है ना, मैं डिफेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेटिंग के तौर पे इसका एवरेज रहा 4.4। वहीं अगर रेटिंग सक्सेस रेट की बात करें तो 38% ही इसका रेट जो है वो सक्सेस होता है जब ये रेटिंग करने आता है। ये बात ध्यान रखना, 15 मैचेस में 69 पॉइंट और एवरेज रहा है 4.4 और 38% ही इसका रेट जो है सक्सेस होता है। वहीं इसने पिछले साल 2 ही टैकल पॉइंट लिए थे। मैंने ऊपर बताया आपको ये ऑलराउंडर वाला भूमिका आपको नहीं करके देगा, सिर्फ आप इसे टीम में लेना तो सिर्फ रेटिंग के तौर पे ही लेना। अब इसका देख सकते हो 15 मैचेस इसने खेला था, जहाँ पे इसने सिर्फ 2 टैकल किए थे। वहीं पर बात कर ले सचिन तनवार की, तो भाई मैं बता दूँ आपको पटना की तरफ से उसका एक बेस्ट प्लेयर है। रेटिंग के तौर पर अगर बात करें तो इसका अगर पिछले साल का परफॉर्मेंस देखें तो 23 मैचेस में इसने रेटिंग से 181 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा 7.4। और सक्सेस रेट की बात करें तो 37%, जो जब ये रेटिंग करने आता है तो इसका 37% रेट सक्सेस होता है, बाकी के रेट इसका अनसक्सेसफुल होता है।
ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले साल इसने 18 टैकल पॉइंट भी लिए थे भाई, तो एक तरह से आपके लिए ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकता है सचिन तेंदुलकर। अपनी टीम में से जरूर लेके जाना है, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। वही बात कर लेते हैं सुकेश हेगड़े की, जो कि पिछले साल उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन इस साल बंगाल की तरफ से पिछले साल खेला था, उतना मौका नहीं मिला, लेकिन इस साल इसे मुझे लग रहा है कि भरपूर मौका मिलेगा। जहाँ पे इसने पिछले साल के अगर निकाले एवरेज तो 15 मैचेस में इसने 58 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा रेटिंग से 3.8 यानी कि 4 के करीब। और वहीं इसका सक्सेस रेट की बात करें तो 34% ही इसका रेट सक्सेस होता है। तो मुझे उतना खास सुकेश हेगड़े नहीं लग रहा, लेकिन नीचे आप बढ़ोगे तो आपके पास और भी ऐसे मिलेंगे स्टेट जिससे आपको इसे अपनी टीम में लेने का थोड़ा सा दिल करेगा। तो ये हुई बात पटना की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से पुनेरी पल्टन की। बात करते हैं फैजल अत्राचली की, जो कि पिछले साल मुंबई की तरफ से खेला था। तो इसने 22 मैचेस में 51 पॉइंट दिए थे, जहां इसका एवरेज रहा 2.3। वहीं अगर टैकल सक्सेस रेट की बात करें तो इसका 41% टैकल जो है पिछले साल सक्सेस हुआ था। अच्छा है, आप इसे अपनी टीम में जरूर इसे लेकर जा सकते हो। स्मॉल लीग में एवरेज भी खास ठीक ठाक रहा है इसका टैकल से। बात करते हैं अब अविनेश नटराजन की। तो पिछले साल इसका खास उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा। अगर आप देखो 22 मैचेस में इसने 48 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा 2। वहीं अगर टैकल सक्सेस रेट की बात करें तो 37% ही इसका टैकल जो है वो सक्सेस होता है। ये बात ध्यान रखना, एवरेज 2 का है और 37% ही इसका टैकल जो है सक्सेस होता है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो ये बेस्ट पिक है आपके लिए, अपनी टीम में जरूर इसे लेके जा सकते हो। वहीं बात करें सोमवीर की, तो भाई पिछले साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस साल कैसा देगा वो तो पता नहीं, लेकिन पिछले साल का परफॉर्मेंस के बेस्ट प्लेयर हम लोग अपनी टीम बनाते हैं तो सोमवीर आपके लिए एक बेस्ट प्लेयर होगा। बात करते हैं सोमवीर की, तो यहाँ से 19 मैचेस में 161 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा टैकल से 3.1। वहीं अगर आप सक्सेस रेट की बात करें तो 48% इसका टैकल जो है पिछले साल सक्सेस हुआ था। बात ध्यान में रखना 48%। तो भाई आप अगर ऊपर से देखो पुनेरी पल्टन के डिफेंडर में सबसे बेस्ट पिक आपके लिए सोमवीर लग रहा है मुझे। बात करते हैं यहाँ से मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श की, जो कि पिछले साल बंगाल की तरफ से खेला था। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल का तो 22 मैचेस में इसने 108 पॉइंट दिए थे। बात ध्यान रखना 20 मैचेस में इसने 108 पॉइंट दिए थे, जहाँ इसका एवरेज रहा रेटिंग से 4.4 का एवरेज रहा इसका रेटिंग से। और वहीं अगर सक्सेस रेट की बात करें तो इसका 36% जब भी रेट करने जाता है तो इसका सक्सेस होता है। और वहीं पे अगर एक और चीज़ आपको बात करें तो इसने अपने लास्ट 20 मैचेस में इसने 19 टैकल भी किए थे। तो आपके लिए मोहम्मद नबी बख्श एक बेस्ट पिक होगा ऑलराउंडर सेक्शन में, जरूर इसे अपनी टीम में लेकर जाना, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। बात करते हैं गोविंद गुर्जार की, तो इसका मेरे पास कोई स्टेट्स है नहीं। आज के मैच में अगर खेलता है तो मैं इसे अवॉइड करके जाऊँगा क्योंकि नया प्लेयर है। बात करते हैं असलम ईमानदार की, तो भाई पुनेरी पल्टन का जो है ये असलम ईमानदार पहला पिक है रेडर के रूप में। अगर इसका पिछले साल का परफॉर्मेंस देखो तो बहुत अच्छा रहा है। इसने 23 मैचेस में 189 पॉइंट दिए थे रेटिंग से, जहां इसका एवरेज रहा 7.3। वहीं अगर आप इसका रेट सक्सेस रेट की बात करें तो इसका 38% जो रेट है वो सक्सेस होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, असलम ईमानदार ने अपने 23 मैचेस में 20 टैकल भी किए थे पिछले साल। तो आपके लिए एक ऑलराउंडर वाला भूमिका भी निभा सकता है असलम ईमानदार, तो अपने टीम में से जरूर लेके जाना। वहीं आप बात कर ले मोहित गोयत की, तो मैं आपको बता दूं मोहित गोयत सेकेंड रेडर है पुनेरी पल्टन का। लेकिन अगर आप इसका पिछले साल का रिकॉर्ड देखो तो कितना खास रहा है। 21 मैचेस खेल के इसने 187 पॉइंट दिए, जहां इसका एवरेज रहा 7.5। वहीं अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 45% इसका रेट जो है सक्सेस हुआ। और एक और चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, 21 मैचेस में इसने 28 पॉइंट टैकल भी किए थे, 28 टैकल पॉइंट्स भी लिए थे 21 मैचेस में अपने। तो मोहित गोयत आपको टैकल प्लस रेटिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है आज के मैच में, जरूर अपनी टीम में लेके जाना। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी इसे आप बना सकते हो। समझ सकते हो भाई कितना खास पिक आपके लिए ये हो सकता है मोहित गोयत। बहुत कम लोगों ने इसे रखा है, अभी 12% लोगों ने रखा था। आज ना चले कल ना चले, लेकिन एक मैच ऐसा आ गया जिसमें आपको मोहित गोयत ग्रैंड लीग जितवा के दे सकता है। बता दो आपको, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, प्लस इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप नीचे जैसे ही बढ़ोगे आपके पास सारी चीज़ें खुल के आएंगी। तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लस मैं आपको 6 टीम अपनी बताऊँगा, 6 टीम मैं आपको बताऊँगा, एक स्मॉल लीग की और 5 ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको यहाँ पर बतलाऊँगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वहीं अब बात कर लेते हैं यहाँ से हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, जिसके बेस्ट पे ही हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। बात ध्यान रखना, हेड टू हेड परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट सीजन की। तो पुनेरी पल्टन और पटना के बीच में 2 मैचेस हुए थे पिछले साल, जहाँ पे पटना ने दोनों मैचेस जीत लिए थे। बात ध्यान रखना, 2 मैचेस हुए थे पुनेरी पल्टन और पटना के बीच में, जहाँ पटना ने दोनों मैचेस जीत लिए थे। तो फर्स्ट मैच की हम लोग बात करते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट मैच की हम लोग बात करें जो कि 28 दिसंबर 2021 को हुआ था। यहाँ से बात करें तो सचिन की बात करते हैं। सबसे पहले पटना की तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सचिन का नाम खुल के आता है। सचिन ने पिछले जो फर्स्ट मैच खेला था पुनेरी पल्टन के खिलाफ, इसने 10 पॉइंट दिए थे, वो भी सिर्फ रेटिंग से। ये बात ध्यान रखना, 10 पॉइंट पूरे रेटिंग से, न बोनस न डिफेंड, कुछ नहीं किया, पूरा रेटिंग से इसने पॉइंट दिए थे, टच पॉइंट। तो यहाँ पे इसने अगर हम लोग पॉइंट इसका जोड़े तो इसने 80 पॉइंट पिछले साल दिया था फर्स्ट मैच में। वहीं बात कर ले सुनील की, तो इसने 4 पॉइंट दिए थे, जो कि टैकल से ही इसका पॉइंट था। इसने टैकल किया था, 4 टैकल किया था पुनेरी पल्टन के खिलाफ। ध्यान रखना, यहाँ पे इसने भी 80 पॉइंट दिए पुनेरी पल्टन के खिलाफ।
बात कर लें सी सचिन की तो इसने 3 पॉइंट दिए, जहाँ पे इसका रहा 2 टैकल और 1 बोनस, तो इसने 42 पॉइंट दिया पुनेरी पल्टन के खिलाफ। वहीं आप अगर बात करें मोहम्मद रेजा की तो इसने 3 पॉइंट दिए थे पिछले साल फर्स्ट मैच में, जहाँ पे इसका तीनों पॉइंट इसका टैकल से ही आए थे, तो इसने दिया 60 पॉइंट पुनेरी पल्टन के खिलाफ। देखते जाना आप ध्यान से, यहीं से आपको ऐसे प्लेयर निकलेंगे जो आपको कॉमन लगेंगे, मतलब दोनों मैचेस में आपको परफॉर्मेंस करके दिया हो उस आपको वही दिखेगा। यहाँ पे मोहम्मद रेजा ने 3 मैचेस खेले जहाँ पे इसका टैकल से ही पॉइंट आया 60 पॉइंट। वहीं बात करें नीरज कुमार की तो यहाँ पे इसने 1 पॉइंट ही दे पाया, वो भी टैकल से, तो इसने दिए 20 पॉइंट। और वहीं पे अगर रोहित गुलिया की बात करें तो पिछले साल हरियाणा से खेला था, तो इसका मैंने हरियाणा से स्टेट्स देखा पुनेरी पल्टन के खिलाफ। तो यहाँ पे इसने एक मैच जो खेला था पुनेरी पल्टन के खिलाफ फर्स्ट मैच, वहाँ पे इसने सिर्फ एक पॉइंट दिए थे सिर्फ रेडिंग से। मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, लेकिन ये 8 ही पॉइंट दिया था, पिछले ध्यान रखना 8 ही पॉइंट रोहित गुलिया ने दिया था। तो 3 पिक जो मुझे लगा फर्स्ट मैच अगर देखें तो सचिन, सुनील और मोहम्मद रेजा, और यहाँ से एक सी सचिन, ये 4 आपको दिखेगा फर्स्ट मैच से। वहीं बात कर ले आप पुनेरी पल्टन की तो यहाँ पे मोहित गोयत ने दिया 7 पॉइंट, ठीक है, पटना के खिलाफ फर्स्ट मैच में, जहाँ इसका रहा 2 रेटिंग से, 2 टैकल से और 3 बोनस से। मैंने ऊपर बताया मोहित गोयत आपको टैकल और रेटिंग दोनों करके देगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 2 रेटिंग किया, 2 टैकल किया और 3 बोनस, तो इसने दिया टोटल 62 पॉइंट फर्स्ट मैच में पटना के खिलाफ। फिर बात कर ले असला ईमानदार की तो इसने 6 पॉइंट दिए पटना के खिलाफ, जहाँ इसका रहा 3 रेटिंग से, 2 पॉइंट टैकल से और 1 पॉइंट बोनस से, तो इसने दिए कुल मिलाकर 66 पॉइंट दिए पटना के खिलाफ। वहीं अगर बात कर ले सोमवीर की तो इसने 5 पॉइंट दिया, जहाँ पे इसका रहा 3 टैकल और 2 बोनस, 3 टैकल प्लस 2 बोनस, यानी कि ये रेटिंग करने भी गया था, बात ध्यान रखना। तो इसने दिए टोटल 64 पॉइंट पटना के खिलाफ। अब बात करें नटराजन की तो इसने दिया 2 पॉइंट जो कि रहा सिर्फ रेटिंग से, तो इसने दिए 16 पॉइंट। यहाँ पे पी मोहिते की बात करें तो अगर खेलेगा तो मैं आपको बता दूँ इसने दिए 2 पॉइंट, वो भी रेटिंग से, इसने दिया 16 पॉइंट पटना के खिलाफ। वहीं बात कर ले इस्माइल नबी बख्शी तो उसका मेरा पहला मैच का इसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है पटना के खिलाफ। वहीं बात कर ले फजल अतरा चलेगी तो इसने एक मैच खेला था पटना के खिलाफ, पहला फर्स्ट मैच में जो इसने खेला था पटना के खिलाफ पिछले साल, वहाँ पे दिए सिर्फ 1 टैकल किया था, वहाँ पे दिया इसने 20 पॉइंट। तो फर्स्ट मैच से निकला आपके पास पटना से सचिन, सुनील, सचिन और मोहम्मद रेजा। यहाँ से आपको निकला पुनेरी पल्टन से मोहित, ईमानदार और यहाँ से सोमवीर। ये 3 पिक आप ध्यान से देखना, मोहित, ईमानदार और सोमवीर। तो यहाँ से निकले यही कुल आपके 7 प्लेयर निकले फर्स्ट मैच से, ठीक है, ध्यान रखना। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं और जाते हैं हम लोग सेकेंड मैच पे। तो सेकेंड मैच जो हुआ पटना के खिलाफ, पटना और पुनेरी पल्टन में, तो यहाँ 10 फरवरी 2022 को हुआ था, जहाँ पे सचिन ने फिर से पॉइंट दिया 6 पॉइंट, वो भी रेटिंग से, तो इसने यहाँ पे इसका पॉइंट घटा, यहाँ पे इसने दिया 48 पॉइंट, ठीक है। जहाँ ऊपर इसने किया था 10 रेट, यहाँ पे इसने दिया 6 पॉइंट सिर्फ रेटिंग से, बात ध्यान रखना 48 पॉइंट इसने दिए रेटिंग से। अब बात करते हैं यहाँ से मोहम्मद रेजा की, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगा पटना की तरफ से। तो मोहम्मद रेजा ने यहाँ दिया 3 पॉइंट, जहाँ पे इसका रहा 1 रेडिंग से पॉइंट, टच पॉइंट, और 2 रहा इसका टैकल से पॉइंट, इसने दिया यहाँ पे 48 पॉइंट। फिर आप बात करते हैं नीरज कुमार की। नीरज कुमार ने ऊपर कुछ खास पॉइंट नहीं दिया था, सिर्फ 1 टैकल किया था, और यहाँ पर अगर नीचे की ओर बढ़ते थे नीरज कुमार ने यहाँ किया 2 टैकल, यहाँ पे इसने दिए 40 पॉइंट। फिर सचिन की बात करें तो वहाँ पर सचिन ने ऊपर 3 पॉइंट दिए थे, जहाँ पे इसका रहा 2 टैकल और 1 बोनस। और यहाँ पे अगर बात करें फिर सचिन की सेकेंड मैच में तो उतना खास नहीं रहा, सिर्फ 1 टैकल किया इसने, जहाँ पे दिया इसने 20 पॉइंट। वहीं पे सुनील की बात करें तो ऊपर दिया इसने 4 टैकल किए थे ऊपर इसने फर्स्ट मैच में, लेकिन अगर सेकेंड मैच में आते हैं तो सुनील ने किया सिर्फ 1 टैकल, जहाँ इसका रहा 20 पॉइंट। रोहित गुलिया की बात करें तो ना ऊपर खास और ना ही नीचे खास। यहाँ अगर सेकेंड मैच की बात करें तो इसमें 1 पॉइंट दिया इसने, वो भी बोनस से सिर्फ, तो यहाँ पे दिया इसने 2 पॉइंट। बात करते हैं सुकेश हेगड़े की, जहाँ पे इसने 1 मैच खेला था बंगाल की तरफ से पिछले साल पुनेरी पल्टन के खिलाफ, यहाँ पे इसने दिए 7 पॉइंट, जहाँ पे रहा इसका 6 रेटिंग से और 1 बोनस से, यहाँ पे इसने दिया 50 पॉइंट। तो ये 4 पिक आपको दिखेगा फर्स्ट मैच से पटना की तरफ से सचिन, मोहम्मद रेजा, नीरज और सुकेश हेगड़े। आप बात करते हैं यहाँ से पुनेरी पल्टन की, तो यहाँ से आपको असला ईमानदार फिर से दिखेगा, जहाँ पे इसने दिए 9 पॉइंट, 6 रेटिंग से 3 बोनस है, इसने दिया यहाँ पे 54 पॉइंट। फिर यहाँ से आपको दिखेगा मोहित गोयत, इसने दिए 6 पॉइंट, 4 रेटिंग से 2 बोनस है, जहाँ इसका रहा 36 पॉइंट टोटल। सोमवीर आपको दिखेगा फिर से, जहाँ पे इसने दिए 2 पॉइंट, वो भी टैकल से, इसने दिए 40 पॉइंट। नटराजन की बात करें तो ऊपर 1 पॉइंट, फिर नीचे आते हैं तो फिर इसका रहा 0 पॉइंट, इसने कोई टैकल ही नहीं किया। ऊपर से भाई इसका जो मरा होगा ये ऊपर से आपको माइनस कराया होगा सो अलग। इस्माइल की बात करते हैं, इस्माइल के मेरे पास ऊपर का रिकॉर्ड नहीं था फर्स्ट मैच का, लेकिन अगर सेकंड मैच में जैसे ही आते हैं इस्माइल ने दिया यहाँ पे 8 पॉइंट, 4 रेटिंग से और 4 बोनस से, जहाँ इसका रहा 40 पॉइंट टोटल। वहीं अगर बात करें फजल तराचली तो ऊपर भी 1 टैकल और नीचे भी 1 टैकल, इसने दिए सिर्फ 20 पॉइंट फिर से दूसरे मैच में। तो यहाँ से जो आपके पास पिक निकलेगा पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन सेकेंड मैच में, सचिन, मोहम्मद रेजा, नीरज कुमार और सुकेश हेगड़े 4
पटना पायरेट्स से, और यहाँ से निकलेगा असलम ईमानदार, मोहित गोयत और सोमवीर, 3 पुनेरी पल्टन से। अब आपके पास मैं एक चीज़ बताऊँगा, आप ऊपर देखो और नीचे देखो कॉमन प्लेयर्स जो आपको निकल के आया है यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन प्लेयर जो निकला है 2 परफॉर्मेंस से, यहाँ से आपको दिखेगा सचिन, इसने दिया 80 पॉइंट और 48 पॉइंट दोनों मैचेस में। यहाँ पे फिर दिखेगा आपको मोहित गोयत, इसने दिया 62 पॉइंट और 36 पॉइंट दोनों मैचेस में। यहाँ पे दिखेगा फिर आपको असलम ईमानदार, इसने दिया 66 पॉइंट और 54 पॉइंट। फिर यहाँ पर आपको इस्माइल दिखेगा, फर्स्ट मैच का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस्माइल एक बेहतरीन प्लेयर है, इसने दिया 40 पॉइंट सेकंड मैच में। आपको दिखेगा फिर मोहम्मद रेजा आपको दिखेगा, जहाँ पे इसने दिया 60 पॉइंट और 48 पॉइंट दोनों मैचेस में। सोमवीर आपको दिखेगा, बेस्ट प्लेयर है सोमवीर पुनेरी पल्टन की तरफ से, देखिए पटना के खिलाफ 64 पॉइंट और 40 पॉइंट दोनों मैचेस में। सचिन की बात करें तो एक मैच में 42, फिर भी दूसरे मैच में इसका एवरेज रहा, इसने दिया 42 और 20 पॉइंट। सुनील की बात करें इसने दिए 80 और 20 पॉइंट यहाँ पे इसने दिया, और फिर दूसरे यहाँ पे अगर हेगड़े की बात करें तो यहाँ पे इसने 50 पॉइंट दिए थे, जहाँ से ने एक मैच किया था। अब मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, ठीक है। आपको दिखेगा सचिन यहाँ से दोनों मैचेस में, अगर आप देखो ऊपर से, यहाँ से आपको मोहित गोयत दिखेगा दोनों मैचेस में, फर्स्ट मैच और सेकंड मैच दोनों में। यहाँ पे आपको असलम ईमानदार दिखेगा दोनों मैचेस में पटना के खिलाफ। यहाँ पे आपको इस्माइल तो बेस्ट प्लेयर आपको लेके जाना है। यहाँ पे आपको मोहम्मद रेजा दिखेगा दोनों मैचेस में, और यहाँ से आपको सोमवीर भी दिखेगा आपको दोनों मैचेस में। पटना और पुनेरी का जब मैच होता है तो ये सब आपके प्लेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे प्लेयर्स निकलते हैं एक अच्छे प्लेयर ग्रुप में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सचिन की बात करें यहाँ पे इसने एक मैच में चला और एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया, और तो सचिन आपके लिए एक बेस्ट पिक नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। और यहाँ से आप बात करें सुनील की, मैं आपको एक चीज़ बतलाता हूँ, सुनील और नीरज में से आप सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक प्लेयर को लेना है। ये बात ध्यान रखना, सुनील और नीरज दोनों में से एक। जिस मैच में नीरज ने परफॉर्मेंस दिया उसमें में सुनील ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, और जिस मैच में सुनील ने परफॉर्मेंस दिया उसमें से नीरज परफॉर्मेंस नहीं दिया। यह बात ध्यान रखना, सुनील ने जहाँ परफॉर्मेंस दिया वहाँ नीरज ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, और जहाँ नीरज ने परफॉर्मेंस दिया वहाँ पर सुनील ने। तो आपको लेना है सुनील और नीरज दोनों में से सिर्फ एक डिफेंडर को लेना है। आपको दोनों डिफेंडर को मत लेके जाना, सुनील और नीरज दोनों में से सिर्फ एक डिफेंडर को लेना। मैं यहाँ से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सुनील के साथ जाओ नीरज की जगह पे। अब बात करते हैं यहाँ से एस हेगड़े की। एस हेगड़े आपके लिए एक बेस्ट पिक हो सकता है, अगर आप मोहित गोयत को हटाते हो तो एस हेगड़े कहीं आपके लिए एक बेस्ट पिक होगा। यहाँ पे इसने दिए 50 पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, सोमवीर आपको दोनों मैचेस में देखा, सोमवीर एक बेस्ट पिक होगा आपके लिए। यहाँ से मैं आपको बता दूँ फिर से, सचिन आपके लिए एक बेस्ट पिक होगा, मोहित गोयत आपके लिए एक बेस्ट पिक हो सकता है। यहाँ से असलम ईमानदार आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। यहाँ से इस्माइल आपके लिए बेस्ट पिक होगा, मोहम्मद रेजा आपके लिए बेस्ट पिक होगा। फिर बात करें यहाँ से आपके लिए सोमवीर एक बेस्ट पिक होगा, और यहाँ से सुनील आपके लिए एक बेस्ट पिक होगा। यहाँ से ये 7 प्लेयर आपके लिए जो है वो बेस्ट पिक हो सकता है आज के मैच में। सो आप बात कर लेते हैं हम लोग अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के, आप किसे किसे बना सकते हो। यहाँ पे सचिन ने टोटल दिए 128 पॉइंट जब दोनों का मैच हुआ, सुनील ने दिए 100 पॉइंट जब दोनों का मैच हुआ। यहाँ पे मोहम्मद रेजा ने दिए 108 पॉइंट जब दोनों का मैच हुआ, और यहाँ मोहित गोयत ने 98, असलम ईमानदार ने 120 और सोमवीर ने 104। तो जो बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन का पिक लग रहा है मुझे, ये 6 प्लेयर पूरे तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक लग रहा है आज के मैच में। और आप जरूर इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाना अपनी टीम में। ग्रैंडली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करें बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मेरे पास सचिन और असलम ईमानदार आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद रेजा आपको दिख रहा होगा। थर्ड की बात करें और यहाँ से आपको अगर बात करें फिर चौथे प्लेयर की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सोमवीर। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ से सुनील, मोहित गोयत। ये प्लेयर ऐसे हैं जिसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाओगे, और आपको आंख बंद करके आप इसे जीत सकते हो मैच में। बता दो आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम मिलेगी, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। लाइनअप आउट होने के बाद फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी 5 ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग टीम के साथ। सो बात करते हैं हम अपनी ड्रीम 11 टीम की। मैं आपको बता दूँ यहाँ से मैंने डिफेंडर में लिया है सुनील और सोमवीर को। फर्स्ट टीम की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्मॉल लीग की टीम है। यहाँ से मैंने लिया डिफेंडर में सुनील और सोमवीर को। फिर ऑलराउंडर में मैंने लिया एम इस्माइल को, यहाँ से मोहम्मद रेजा को मैंने लिया, और यहाँ से मैंने फिर रेडर में लिया सचिन तनवार को, यहाँ से मोहित गोयत और असलम ईमानदार। सचिन तनवार फर्स्ट पिक और यहाँ से असलम ईमानदार मेरे लिए सेकंड पिक है, तो मैंने इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। अगर हेड टू हेड स्टेट से देखो तो ये रहा फर्स्ट टीम की बात। अब कर लेते हैं हम लोग सेकेंड टीम की बात। तो यहाँ से मैंने लिया है सोमवीर को, और यहाँ से मैंने लिया नीरज कुमार को। यहाँ से मैंने रिमूव किया सुनील कुमार को। मैंने आपको अंदर स्टेट्स के रूप में बतलाया था कि सुनील और नीरज दोनों में से किसी आप एक को लेना, तो मैंने यहाँ से सुनील को रिमूव किया और यहाँ से लिया फिर नीरज कुमार को। फिर यहाँ से मैंने ऑलराउंडर में इस्माइल को ही रखा, और यहाँ से मोहम्मद रेजा को मैंने लिया। यहाँ से मैंने तनवार को लिया, मोहित गोयत के लिया और असलम ईमानदार को लिया। सेकेंड पिक जो मैंने बताया था वो आपके लिए
यहाँ से मोहम्मद रेजा है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो मैंने यहाँ से ईमानदार को कैप्टन बनाया और मोहम्मद रेजा को मैंने वाइस कैप्टन बनाया अपनी सेकेंड टीम में। बात करते हैं अब थर्ड टीम की। बात करें अगर हम लोग अपने ग्रैंड लीग की थर्ड टीम की, तो मैंने यहाँ से डिफेंडर में लिया सुनील को, यहाँ से मैंने लिया सोमवीर को, यहाँ से सचिन जो फर्स्ट मैच में चला था पटना पुनेरी पलटन के खिलाफ, ध्यान रखना। सोमवीर को मैं हर मैच में हर टीम में लेकर जा रहा हूँ, परफॉर्मेंस दे या ना दे। यहाँ से मैंने सचिन का आपकी बात किया था फर्स्ट मैच में, जहाँ इसने परफॉर्मेंस दिया था 3 पॉइंट इसने दिए थे, जहाँ 2 टैकल और 1 बोनस 6 पॉइंट दिए। मैंने यहाँ ऑलराउंडर में लिया मोहम्मद रेजा को, मैंने रिमूव किया यहाँ से इस्माइल को, फिर यहाँ से मैंने ऑलराउंडर में मैंने लिया सचिन तनवर, यहाँ से मोहित गोयत और असलम ईमानदार। मैंने कैप्टन बनाया सचिन तनवर को और वाइस कैप्टन बनाया सुनील को, जहाँ पे इसने दोनों ने फर्स्ट मैच में जम के पॉइंट दिए थे। मैंने उसी बेस पे ये टीम बनाया है। बात करें अगर फोर्थ टीम की, तो मैंने यहाँ से लिया सोमवीर को और यहाँ से नीरज कुमार को, फिर से मैंने सुनील को रिमूव किया अपनी टीम से, और यहाँ पे फिर मैंने लिया ऑलराउंडर में एम इस्माइल को फिर से रखा और यहाँ से मोहम्मद रेजा, और ये मैंने यहाँ एक और जो बड़ा रिस्क लिया, मैंने यहाँ मोहित गोयत को रिमूव करके सुकेश हेगड़े को लिया, जहाँ पे सुकेश हेगड़े ने मैंने आपको स्टेज में बताया सेकंड मैच खेला, जहाँ पे इसने खेला था पुनेरी पलटन के खिलाफ जम के इसने पॉइंट दिए थे, तो मैंने सुकेश हेगड़े को रखा मोहित गोयत को रिमूव करके, यहाँ से सचिन तनवर को मैंने रखा हुआ है और असलम ईमानदार, क्योंकि ये दोनों बेस्ट पिक है, चले या ना चले। सचिन तनवर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया और सोमवीर को मैंने कैप्टन बनाया, इसलिए क्योंकि सोमवीर का अगर आप जाके स्टेज देखो तो दोनों मैच में इसने परफॉर्मेंस दिए हैं, और यहाँ पे सुकेश हेगड़े ने जो एक मैच खेला था उसमें परफॉर्मेंस दिया था, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके सुकेश हेगड़े को इसने वीसी बनाया। बात कर लेते हैं आप लोग अपने पश्चिमी टीम की, तो यहाँ पे अगर आप मैंने यहाँ से डिफेंडर में लिया सुनील को, नीरज कुमार को रिमूव किया, यहाँ से मैंने लिया सोमवीर को, और यहाँ से मैंने रिमूव किया इस्माइल को और रखा मैंने रोहित गुलिया को, यहाँ से मैंने रखा मोहम्मद रेजा को, और यहाँ से रेडर में बात करें सचिन तनवर, यहाँ से मोहित गोयत और असलम ईमानदार मैंने रखा। मैंने आपको बताया वहाँ पे ऊपर कि मोहित गोयत जो है आपको डिफेंड और टैकल दोनों करते हुए दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसी तौर पे मैंने मोहित गोयत को कैप्टन बनाया, और यहाँ से मैंने रोहित गुलिया को वाइस कैप्टन बनाया, थोड़ा सा रिस्क लेके। रोहित गुलिया उतना खास नहीं है, लेकिन मैंने ग्रैंड लीग जीतने के लिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो मैंने रोहित गुलिया के इस समय वाइस कैप्टन बनाया। बात कर लेते हैं हम लोग अपने लास्ट टीम की। मैंने यहाँ से डिफेंडर में लिया सोमवीर को, नीरज कुमार को मैंने रखा, और यहाँ से मैंने ऑलराउंडर में रखा एम इस्माइल को, और यहाँ से मोहम्मद रेजा को मैंने रखा। मैंने यहाँ से रेडर में रखा सचिन तनवार को, यहाँ से मोहित गोयत और असलम ईमानदार को मैंने रखा। और यहाँ से बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैंने एम इस्माइल को रखा। आप जाके परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक में जहाँ इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पटना के खिलाफ, तो मैंने यही सोच के मोहम्मद इस्माइल को मैंने रखा है टीम में कैप्टन के रूप में, और यहाँ से मैंने नीरज कुमार को वाइस कैप्टन बनाया, थोड़ा सा रिस्क लेके, क्योंकि और ऑप्शन हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है ग्रैंड लीग के लिए, तो मैंने यहाँ से नीरज कुमार को वाइस कैप्टन बनाया। सो ये मेरी एक 6 टीम जो मैंने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोई प्लेयर मेरा नहीं खेलता है इन सब टीम में, तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम में बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना जाके, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मैं आपको ग्रैंड लीग जितवा के जरूर दूंगा कबड्डी में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लस इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो भाई सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, और आशा करता हूँ कि आप स्मॉल लीग में कुछ प्रॉफिट कमा लोगे, प्लस ग्रैंड लीग में भी अच्छे प्रॉफिट कमा लोगे आप।